हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो देखते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए या इंडियन पॉलिटी है आपके पास, चाहे 11th 12th कहीं भी, लेकिन मेनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से बना हुआ है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो आखिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, इंडिया के अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो सब समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ये दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री में अप्लाई होती हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे इंडिया के अंदर अडॉप्ट की गई है हमारे कंट्री के सिचुएशन को देखते हुए, और आगे समझते हैं कि आखिर क्यों की गई है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में जान लेते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में है, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, वो अकाउंटेबल होते हैं, यानी कि वो जवाब देते हैं देश के नागरिक को, मीडिया को। अगर वो कोई चीज़ गलत करते हैं, कोई चीज़ सही करते हैं, तो हम लोग उनसे जवाब मांग सकते हैं और वो अकाउंटेबल होते हैं, मतलब उनको जवाब देना पड़ता है। रीजनल रिप्रेजेंटेशन मतलब हर जगह जगह हर पर्टिकुलर रीजन का एक लीडर होता है जो कि उस जगह को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें ख़ास बात ये होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि इसमें लेजिस्लेटिव हार्मनी होता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो कि रूल एंड लॉ बनाती है, आपकी लागू करवाती है, एंड जो लेजिस्लेचर होता है ना, वो क्या करता है कि उसके पास ज़्यादा पावर होती है कि अच्छा लॉ बनेगा या नहीं बनेगा, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि उस लॉ को लागू करवाना। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर का जो पावर होता है वो ज़्यादा होता है, और उसी से प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर से जुड़े हुए होते हैं। और इसके अलावा पावर जो थी वो सिंगल इंडिविजुअल के हैंड में नहीं जाती, ऑथोरिटेरियनिज्म यानी कि तानाशाही नहीं फैलती है, ठीक है। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसने ये डिसीज़न लिया था, हम सबको पता है कि इंडिया को आज़ाद कराने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान लिखा जाता था कि फिर से कोई तानाशाही ना कर सके, फिर से हमारे देश पर कोई कब्जा ना कर ले, और देश को नियम कानून के साथ चलाने के लिए संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। उसके लिए जाहिर सी बात है कि असेंबली कमेटी बनेगी, तभी तो वो फाइनल होगा। सो उन्हीं का डिसीजन था कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगा, क्योंकि हमारे देश के सिचुएशन को देखते हुए यही सूटेबल है। और अंग्रेज़ों ने जो 200 साल हमारे इंडिया के ऊपर रूल किया था, तो हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेमिलियर हो गए थे। अच्छा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये स्टेप लेना है, ये स्टेप नहीं लेना है, कैसे हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ही हमें हक मिलता है, ठीक है। अकाउंटेबल यानी कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जवाबदाह ही होता है, यानी कि हमें उसको, जो रिप्रेजेंटेटिव उसे जनता को जवाब देना पड़ेगा। और एग्जीक्यूटिव यानी कि जो पीएम होता है वो क्या होता है, आपका जवाब देना उसका ज़रूरी है। और इसमें लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट भी दिखता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। सो पीएम एग्जीक्यूटिव हो जाता है एंड पार्लियामेंट लेजिस्लेचर हो जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट के ही अप्रूवल से कोई भी बिल लॉ बनता है, आप सबको पता ही होगा। वहीं पे डिस्कशन वगैरह होता है लोकसभा एंड राज्यसभा में। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, कि जब भी अगर जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चुना है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं या वो अकाउंटेबल नहीं है, तो उनको हटाया जा सकता है। और इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, इसलिए पावर को डिवाइड किया गया है कैबिनेट्स के बीच में। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इस तरीके से। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में सबसे पहले होते हैं, लेकिन वो सबके बराबर होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर के अंदर, ठीक है, उन्हीं के साथ काम करते हैं। अगर ये नहीं होगा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होगा, पावर डिवाइडेड नहीं होगा, तो तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप देखने को मिलेगी, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक रूल नहीं होगा, ठीक है। फिर है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में डिस्प्यूट्स ना हो, इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिया गया, क्योंकि सबके अपने पावर डिवाइडेड है कि अच्छा ये काम जो है लेजिस्लेचर का, ये एग्जीक्यूटिव का है, तो उस हिसाब से झगड़ा होने का खतरा नहीं रहेगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर जो है साथ में मिलकर काम करते हैं आपके। इसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीएम एंड कैबिनेट जो है लेजिस्लेटिव की मेजॉरिटी से बनते हैं। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल सेरेमोनियल हेड होता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। आखिर जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहला एग्जांपल आप सबको पता होगा अमेरिका, तो वहाँ पे कैसे सरकार काम करती है। सो रियल हेड जो होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो आपका होता है स्टेट, और गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट ही होता है रियल हेड, चाहे सरकार का हो चाहे स्टेट का। और इंडिया में गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट स्टेट का हेड होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट और स्टेट दोनों का ही हेड
क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, और डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं होते लोगों को। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डायरेक्टली अकाउंटेबल यानी कि डायरेक्ट जनता को जवाब देने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को डिफरेंट रखा जाता है, डिफ्रेंशिएट रखा जाता है। फिक्स टर्म होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिस 4 साल का, और इम्पीचमेंट के थ्रू वो हटाया जाता है। यानी कि उसको हटाना इतना आसान नहीं है, उसको हटाने के लिए बहुत ही लोगों का, मेजॉरिटी ऑफ लोगों का सहमति होना ज़रूरी है। लेजिस्लेचर को डिसॉल्व किया जा सकता है अगर ज़रूरत है तो। यूएस सबसे बड़ा एग्जांपल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद ब्राज़ील, नाइजीरिया, मेक्सिको जैसे देश में भी आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो स्टेबल होता है, इसमें एग्जीक्यूटिव टर्म फिक्स होता है। मतलब ये फ़ायदा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, इसमें एग्जीक्यूटिव यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसका वर्किंग टाइम जो है वो फिक्स है कि अच्छा इतने साल तक वो काम करेगा। और प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर जो है अगर अपोजिंग पार्टी के हुए तो वहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट का अपना अलग होगा और लेजिस्लेचर का अलग आइडिया है। तो वहाँ पे अपोजिंग पार्टी भी है, अलग पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है, इंडिया में क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाया गया, क्यों लाया गया, और क्या ये हमारे देश के लिए सही है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही है, हर एक चीज़ इस टॉपिक में आपको क्लियर करवा दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी जैसे, बीपीएससी जैसे, या किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। सो अभी भी अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं एक और वीडियो बना दूँगी उसके ऊपर, या अगर कमेंट में ही समझाने से हो जाएगा काम तो वो भी कर देंगे। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, और प्रैक्टिस करिए इसकी और अपने सिलेबस के साथ पढ़िएगा।